हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर लोकेश मित्तल। तो आज हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स के बारे में। कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स रहती हैं और उसके किस किस प्रकार के ट्यूमर्स हमें परेशान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड में हमारा मोस्टली जो रहता है साइलोलिथियासिस या साइलोएडेनाइटिस, जिसमें हमारा स्टोन बन जाना या उसमें सूजन आ जाना। तो अगर आपको कोई भी सलाइवरी ग्लैंड में आपके नेक के अराउंड यहाँ पर कोई स्वेलिंग आ रही है और वो खाना खाने के टाइम बढ़ जाती है, खाना खाने के बाद कम हो जाती है, या खट्टा पानी मुंह से निकलने के बाद कम हो जाती है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर का चांस हो सकता है। ऐसे केसेस में इसमें बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। एज सून एज पॉसिबल अपने ENT कंसर्न स्पेशलिस्ट को दिखाइए। वो आपका एक रूटीन एग्जामिनेशन करके, ओरल एग्जामिनेशन करके इसको बहुत ही जल्दी पकड़ा जा सकता है। और अगर उसमें स्टोन बहुत छोटा है या उसमें अभी स्टोन नहीं बना है, सिर्फ सूजन है, तो वो दवाइयों से भी ठीक की जा सकती है। उसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर की नीड भी नहीं रहती। दूसरी हमारी जो ग्लैंड रहती है वो है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में जो हमारी यहाँ पर रहती है, पैरोटिड ग्लैंड जनरली हमारी जो सबसे मोस्ट कॉमन उसमें ट्यूमर देखा जाता है वो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा एंड वार्थिन्स ट्यूमर। तो प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा बिल्कुल ही सेफ रहता है और वार्थिन्स ट्यूमर भी हमारा सेफ ही रहता है। बट इन केसेस में अगर इन चीज़ों को सही टाइम पे ना निकाला जाए, इन ट्यूमर्स को वहीं पर छोड़ दिया जाए, तो ऐसे केसेस में ये कई बार गलत रूप भी धारण कर लेते हैं। तो ऐसे केसेस में सबको यही गाइड करता हूँ कि अगर आपको कोई पैरोटिड की ग्रंथि का या फिर वार्थिन्स ट्यूमर का कोई भी डायग्नोसिस मिला है तो उसको एज सून एज पॉसिबल इसको निकलवाइए, और ताकि ये बॉडी से इसका गंदा पार्ट बाहर जाए। और जो तीसरी रहती है हमारी माइनर सलाइवरी ग्लैंड, जो जनरली जीभ के नीचे रहती है, उसमें कई बार गर्म खाने से या फिर कुछ खट्टा खा लेने से या फिर वहाँ पर कोई चोट लग जाने से या टिक बाइट हो जाने से उसमें कई बार सूजन आ जाती है। ऐसे केसेस में वो कई बार हार्ड भी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में इन चीज़ों में ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। ये मोस्टली ही मेडिकल मैनेजमेंट के केसेस रहते हैं। तो अगर कोई भी आपको गले के अराउंड कोई भी स्वेलिंग है, कोई भी लिम्फ नोड है, उसको बिल्कुल भी आप लेस लेवल पे मत देखिए। ये चीज़ें कई बार बड़े ही गलत रूप में आगे तब्दील हो जाती हैं। और अगर आप कोई ENT स्पेशलिस्ट चंडीगढ़ में ढूंढ रहे हैं और आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, अगर आप दूर भी बैठ के हमारी वीडियो सुन रहे हैं, तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।